बोलो बोरा गणेश भगवान की आगे चलो हाँ ले ले भाई नाट्याचा कावली हाँ ले लिया हाँ हेलो
बहुत ही अच्छा काम किया। उनके जैसा जो है एक्टिव आदमी यहाँ तक आज दिन तक ऐसा कोई कलेक्टर नहीं हुआ उदयपुर का, जितना मतलब उदयपुर के अंदर मतलब जो है जिस टाइम जिस समय से वो देते थे, मतलब उससे 5 मिनट पहले वो पहुँच जाते थे। और इतने मतलब इतने एक्टिव आदमी को, इतने ईमानदार आदमी को कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। तो इस बार जो है पूरे युवाओं के अंदर, पूरे उदयपुर ज़िले के, चाहे वो शहर के हो चाहे वो ग्रामीण के हो, सारे युवाओं के अंदर जोश है। सारे युवाओं ने और हर तबके के लोगों ने ये ठाना है कि इस बार ताराचंद मीणा जी को जो है जीता कर लोकसभा चुनाव जीता। भैया आपसे एक सवाल है, जैसे कि जो अभी चल रहा है मोदी की गारंटी, क्या इस गारंटी के आधार पर अगर ताराचंद निकल पाएंगे क्या? मोदी जी की गारंटी सारी फ्लॉप हो गई है और हम मोदी जी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। हमको एक अच्छा आदमी यहाँ पर मिला है उदयपुर ज़िले के अंदर, और इतना अच्छा आदमी जिसने कलेक्टर रहते हुए इतने आमूल परिवर्तन इस उदयपुर के अंदर किए, तो इतना अच्छा व्यक्ति जो है, इतनी साफ छवि वाला व्यक्ति है, जो इस बार जो है उदयपुर की जनता उनको जिताने वाली है। लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब का उपरना और पगड़ी से स्वागत करें। उपरना के लिए सर जिला अध्यक्ष इधर आज बहुत अच्छी लाए, आज बहुत अच्छी लाए। इसी क्रम में
स्वागत भाषण के लिए मैं देहात जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे लोकसभा की इस 8वीं विधानसभा की सामूहिक बैठक रखी है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सबके लोकप्रिय नेता सम्मानित गिरिजा जी व्यास, हमारे राजस्थान के महामंत्री और हमारे सबके नेता तान सिंह जी झाला साहब, मंच पर विराजे हुए हमारे सभी मेहमानगण, सबका नाम लूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका हृदय से, नेताओं का और आप सबका पंक्तियों में विराजे हुए सबका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्कूल बच गई और तारीख भी निश्चित हो गई है। इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर के हमारे प्रत्याशी जो ताराचंद जी हैं, जो आपके सामने हैं, अभी सुबह से हमारे यहाँ शहर में जितने भी मंदिर थे वहाँ आप सब मंदिरों में जा करके भगवान से प्रार्थना करके और भोग लगा करके आपके बीच में भी पधारे हैं। साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमने सभी ब्लॉकों में 9 मार्च से 18 मार्च तक सभी ब्लॉकों में जा करके सभी कार्यकर्ताओं से मिले और सबसे निवेदन किया कि भाई चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप सभी नेता यहाँ पधार करके हमारे नेताओं का और हम सब यहाँ आए हैं, इन सबका हम स्वागत करके और आगे वाली रणनीति तैयार करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं वो आप किसी से छुपे हुए नहीं है। ज़्यादा बखान करने के लिए मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कई नेता आपके बीच में विराजे। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसी क्रम में आज शहर में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम थे और आज का ये जो कार्यक्रम हम जो जहाँ बैठे हैं वो लोकसभा क्षेत्र के हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि ये मीटिंग हम बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन सरकार ने मेरा जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन है वो 90 दिन बाद स्वीकार किया। मैंने 20 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया था और जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं मन्नालाल जी रावत साहब, उनका जो स्वैच्छिक आवेदन वो 1-2 दिन में ही स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए समय मिला नहीं। और जो समय अब बचा है आपको पता है कि बहुत ही कम समय है। बाकी बातें सब पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से कही है। आज मीडिया के साथियों ने मेरे से 2-3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा कि भाई कांग्रेस आपके मन में कब से है, और दूसरा सवाल पूछा कि भाई आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एक बार ब्लेम लगे हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब 10 वर्ष की आयु थी मेरी और मैंने एक बार अपनी माँ से पूछा, मेरे बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं, कि माँ हम कांग्रेस को ही क्यों वोट देते हैं। तो मेरी माँ ने उस समय कहा था कि बेटा ये कांग्रेस पार्टी ऐसी कि जिसने तुम्हें सम्मान की जिंदगी दी है, रोजी रोटी दी है और एक प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं और मैं खुद भी अब वरिष्ठ श्रेणी में ही हूँ, समय को हमने देखा है, मैंने देखा है कांग्रेस ने सबको एक सम्मान की जिंदगी दी है, चाहे वो SC/ST का वर्ग हो या दलित हो या फिर कोई माइनॉरिटी का हो या गरीब आदमी हो। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता है, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। और आज ये जो बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछो कि देश का जो आधारभूत ढांचा है वो किसने तैयार किया था आजादी के बाद में। पंडित नेहरू जी के समय ही हमारा देश दुनिया के 10 अग्रणी औद्योगिक देशों की श्रेणी में था। चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, चाहे वो श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे वो जो इसरो, जो आज हम चंद्रयान की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने की बात हो, एम्स एस्टेब्लिश करने की बात हो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एस्टेब्लिश करने की बात हो, बड़े बड़े संस्थान मतलब कांग्रेस ने आजादी के बाद एस्टेब्लिश किए और देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र में से एक बनाया। आदिवासी इलाकों में रोजगार सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है और इसके अलावा हमारी शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं का विकास और
अच्छा स्वास्थ्य ये और ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का विकास, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और विद्युतीकरण, दूर दराज के गाँव में विद्युतीकरण और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क सुविधा, और इसके अलावा जो वन उपज आधारित उद्योग है उनकी स्थापना, ये हमारी आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगी। जो आपके जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो डीलिस्टिंग का मामला सबसे जोर शोर से उठा रहे हैं। आपने अपने भाषण में कहा कि इससे आदिवासी इलाके को नुकसान हो जाएगा, कैसे नुकसान हुआ क्या? उसमें ये है कि कई बार क्या है कि डीलिस्टिंग के पीछे इनकी मंशा क्या है। जैसा कि लोग बोलते हैं डीलिस्टिंग का मतलब है कि जो डीलिस्ट हुए उन लोगों का रिजर्वेशन छीनने का, तो इट मीन्स वो एसटी में रहेंगे नहीं। तो कई एरिया जैसे हो सकते हैं क्योंकि 50% से ऊपर आबादी होती है तभी टीएसपी एरिया होता है। तो ऐसी स्थिति में विपरीत स्थितियाँ बन सकती है। और बीजेपी के कैंडिडेट एक और मुद्दा उठा रहे हैं, बाहरी और स्थानीय का, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी का काम देखना चाहिए, आदमी की जो क्वालिटी है उसको देखना चाहिए। आज हमारे राज्य में लोकसभा की जो 25 सीटें हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 सीटों पर 25 के 25 सीटों पर ही स्थानीय कैंडिडेट हो। खुद बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें आउटसाइडर है। और मेरा तो मेवाड़ वागड़ से रिश्ता है। मेरे बड़े ब्रदर की यहाँ शादी हुई है, मेरे भतीजे के यहाँ शादी हुई है। मैं विद्या भवन लंबे समय से 1980 में अपने छोटे भाइयों को छोड़ने आता रहा हूँ और लगातार मेरा संपर्क इस एरिया से रहा है। तो मेरा ये कहना है कि बाहरी और अंदरूनी की बजाय आदमी के व्यक्तित्व को, उसके गुण को देखा जाए, उसके काम को देखा जाए।